मौनम चैवस्मि गुह्यनाम। रहस्यों में श्रेष्ठ रहस्य कौन थे? मौन जो है वो मैं ही हूं। तो इसलिए परम अनुभूति जो होती है, प्रखर अनुभूति जो होती है, परिपक्व अनुभूति जो होती है, वो मनुष्य के गहरे मौन में ही होती है। साधना का मार्ग ही शुद्धिकरण और मौन का मार्ग है। जो महामंत्र होते हैं उसमें यदि एक साधक भक्ति के भाव से उसको पकड़कर जप कर रहा है तो किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। जब देवऋषि नारद ने ध्रुव को द्वादशाक्षरी मंत्र दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा था बेटा पानी का लोटा लेकर बैठ जाना, ऐसे पहले शुद्धिकरण करना, फिर ऐसे 36 स्टेप्स होते हैं उनको करना, फिर उसके बाद तुम तर्पण मार्जन अभिषेकम करना। उन्होंने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुत्र यही तुम्हारा मंत्र है, इसको अचंचेत सतत हर अवस्था में बस इसको जपो। और जपने से केवल अर्थ ये नहीं है कि हम बस रट रहे हैं मंत्र को, हम पुकार रहे हैं अपने देवता को। फिर देर नहीं लगती, फिर समय नहीं लगता। आज के युग में देखिए कितनी बड़ी बात है, हम अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे दर्शन हुआ है या ऐसा हुआ है, परंतु मैं उस बात को निगेट नहीं करना चाहता क्योंकि वो सत्य है। कोई भी व्यक्ति यदि मेरी तारीफ करता है मुझे सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है, ना ही मैं सोशली मिक्सअप होता हूं, ना ही कभी मैंने अपने आप को प्रमोट किया है, ना ही मैं कभी लाइमलाइट में जाता हूं, ना ही मीडिया में जाके इंटरव्यूज देता हूं। कोई ऐसा चैनल नहीं, कोई ऐसा मेजर वो नहीं जिन्होंने हमें इनवाइट ना किया हो, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हैं, आपके साथ एक संबंध है मेरा पहले से, और आप में से लगभग सभी यहां पर दीक्षित हैं। तो आपके साथ जो मैं साझा कर सकता हूं वो समस्त जग के साथ नहीं साझा हो सकता। वो भावना ही अलग है। इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचा आशुश्रूष्व वाच्यम नाचा यो अभिसूयति। कौनते मेरे बारे में उससे बात मत करना जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा ना हो, जो तप की अग्नि से गुजरा ना हो, उसको मेरे बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कौनते, क्योंकि उसके समझ में कुछ आएगा नहीं। तो जो साधना का मूल है, जब हम भगवान की साधना करते हैं, जब मंत्र से देवता को पुकारते हैं, सबसे दिव्य बात तो यही है कि वो सत्य है। मां का प्रादुर्भाव आपके जीवन में या भगवान श्री हरि का प्राकट्य आपके जीवन में या जो भी आपके मंत्र के देवता हैं, क्या ऐसा होगा कि वो आपके सामने फिजिकली आकर खड़े हो जाएंगे और आप उनको स्पर्श कर पाओगे? ये हर व्यक्ति की भिन्न अनुभूति होगी, इतना मैं शायद नहीं कह सकता। क्या आप उनको स्पर्श कर पाओगे? यह संभव है। क्या वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपको? दोनों में अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा। क्या वो ऐसे ही बैठे होंगे जैसे आप लोग बैठे हुए हैं? अवश्य ही इसकी अनुभूति संभव है। क्या आप उनके स्पर्श की अनुभूति कर सकते हो? वो भी संभव है। बट क्या वो वास्तव में स्थूल शरीर में वहां पर विद्यमान है? यह कहना कठिन है, क्योंकि वो जो चेतना की अवस्था होती है उच्च कोटि की साधना में, वो जिसको हम तुरीय तीता बोलते हैं, वो अवस्था है, तुरीय से भी परे है। सुषुप्त, जागृत, स्वप्न, तुरीय, तुरीय से भी पार। अब बड़ी दुविधा वाली बात है। मान लीजिए आप एक ऐसे ग्रह से या एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं था। वहां पर आपको एक गुलाब मिलता है। आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिसको वो गुलाब मिला। तब तक किसी ने गुलाब नहीं देखा मान लीजिए पृथ्वी पर।
अब आप उसकी सुगंध लेते हैं, आप उसके स्पर्श की अनुभूति करते हैं, उसके कोमल पंखुड़ियों को हाथ लगाते हैं, उसके लाल रंग से मस्तक पर तिलक कर लेते हैं, और आप जाते हैं फिर समाज में, और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, आपके हृदय में एक आनंद की अनुभूति है, आपकी जो एक एक आभा है, उसमें आकर किसी को भी संतोष की प्राप्ति हो रही है, आपसे एक सुगंध आ रही है, तो समाज आपसे पूछता है इसका रहस्य क्या है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैंने ऐसा पुष्प देखा। और अगर समाज ने तब तक कोई पुष्प भी नहीं देखा तो क्या कहोगे? अच्छा, कैसा था वो? हर कोई अपनी कल्पना करने की कोशिश करेगा ना। आपके मस्तक पर लाल रंग का तिलक देखकर वो शायद जाने, अच्छा शायद ऐसा लाल रंग होगा उसका। पर आप सुगंध किसी को कैसे बताओगे? तो वो कहते ना, नयन बिनु बानी, कि आंखें देखने वाली हैं परंतु बोलने वाले तो मुख है। कानों से श्रवण हुआ परंतु जो वचन है वो तो मुख से निकल रहा है। वो सत्ता हमारी चेतना की जो है कुछ बताने का प्रयास कर रही है, जिसने ना तो सूंघा है, ना ही सुना है, ना ही स्वाद चखा है किसी प्रकार से, ना उस मुख के पास कोई अनुभूति नहीं है, मात्र वाक्य है। तो जब अनुभूति हो जाए तो फिर बताया कैसे जाए? मौनम चैवस्मि गुह्यनाम, रहस्यों में श्रेष्ठ रहस्य कौन थे? मौन जो है वो मैं ही हूं। तो इसलिए परम अनुभूति जो होती है, प्रखर अनुभूति जो होती है, परिपक्व अनुभूति जो होती है, वो मनुष्य के गहरे मौन में ही होती है। साधना का मार्ग ही शुद्धिकरण और मौन का मार्ग है। जब हम चलते रहते हैं उस मार्ग पर, आप एक निरंतर मन की शांति में, एक जैसे होता है ना, वो डाइवर होता है, गोता लगाता है और गहरा चला जाता है, चला जाता है, वैसा ही है। आत्मनेव आत्मना तिष्ठत प्रज्ञस्त तुच्यते। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्य उच्चते योगी समलोष्ठाशम कांचना। ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? आत्मनेव आत्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञस्त तुच्यते। स्थित प्रज्ञ वही है जो अपनी आत्मा के समुद्र में रमन कर सके, एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीर अपरिग्रह, एकाकी रह सके। और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, एक ऐसा क्षण आता है साधक के जीवन में जब वो कहता है मुझे अब ना कोई ज्ञान जानना है, ना कोई विज्ञान जानना है। सततम कीर्तयन्ते, वो उसको बस भगवान का जप करना है सतत। अब मुझे जानने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया जानने से मेरा मन शांत नहीं हो रहा, जानने से मेरे मन में और जानने की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत कर, विजयी होकर उन पर, वो जो मेरा भक्त है, भगवान ने कहा है, जो वो साधक है, वो तृप्त होकर बैठ गया है, कूटस्थ होकर बैठ गया है। अर्थात ऐसा नहीं कि जिंदगी में थोड़ा सा कुछ हुआ और कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है। कितनी बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सारा ज्ञान याद रहता है परंतु जब गुस्सा आता है तो सब भूल जाता हूं, या जब दुखी होता हूं तो सारा ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता है। इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं है, अभी सूचना है मात्र, अभी इंफॉर्मेशन है, अभी नॉलेज नहीं है, अभी विपाश्य नहीं है, अभी इंसाइट नहीं है। पश्य का अर्थ होता है दिखना, इंसाइट, व्हाट यू सी
inside you, not what you hear, what you think, what you see, जो आपको दिखता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त चित्त योगी समलोष्टाशम कांचन। फिर ऐसा जो साधक है वो जान जाता है समलोष्टाशम कांचन, चाहे वो स्वर्ण में बैठा हुआ है, चाहे मिट्टी के ढेर में बैठा हुआ है, उसको किसी प्रकार से दुख नहीं होता। दर्द हो सकता है परंतु दुख नहीं होगा। एक बार शायद हमने आपको ये कथा बताई थी, नागा बाबा के साथ हम बैठे हुए थे, मतलब मैं हमेशा नीचे ही बैठता था, तो मैं हाथ जोड़ के बाबा के पास बैठा हुआ था। तो बाबा ना जाने किस भाव में थे, 65 वर्ष का उनका देखिए तब था, और वो मुझे कहते सर्वानंद का तुहार MBA MBA, ऐसे वो मुझे कहते। तो मुझे बाबा ने कहा, देखो बेटा, तुम यहां मिट्टी में बैठे हो इस समय, और लिटरली मिट्टी में बैठा हुआ था, कोई आसन नहीं बिछा हुआ था, नीचे मिट्टी ही थी। तो बाबा ने मुझे कहा, देखो तुम यहां मिट्टी में बैठे हुए बेटा, तुम्हारे मन के भाव को मैं जानता हूं, तुम सब सुखों को छोड़कर यहां आए हो। तो एक बार बाबा ने मुझे बोला, इसके बदले में तुम्हें 2 चीजें मिलती हैं, एक स्वतंत्रता, दूसरा स्वाभिमान। परंतु वो तब कहा जब मैं उनकी एक बार सेवा में था। एक बार जब मैं ऐसे मिट्टी में बैठा हुआ था, क्योंकि 14 वर्ष पुरानी बात है तो कई बार स्मृति में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो बाबा ने मुझे कहा कि मां तुम्हें ऐसा नहीं रखेगी, पर जहां तक तुम देखोगे मेरा नाम लेकर, जो देवी मां ने लिया, जैसे मैंने आपको भी बताया सर्वानंद, बाबा ने कहा जहां तक तुम देखोगे ना बेटा, वहां तक संपत्ति ही संपत्ति होगी। जहां तक तुम्हारी नजरें जाएंगी वहां तक संपत्ति ही संपत्ति। और एक और शब्द कुछ ऐसा बोला था जो मुझे विस्मरण में नहीं, क्योंकि उस समय मेरी कल्पना में वो चीजें ना थी, और इसलिए शायद मैं भूल गया। कि बस यही था कि सुख और आनंद और समृद्धि काइंड ऑफ थिंग, जहां तक तुम देखोगे, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी, संपत्ति ही होगी। मां तुम्हें ऐसे नहीं रखेगी। परंतु यदि उस मिट्टी के ढेर पर बैठकर मैं तड़प रहा होता कि ये कहां आ गया, क्यों आ गया, सब कुछ अच्छा था, क्या जरूरत थी छोड़ने की, क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने गलत किया, तो मैं कभी भी शिष्य के भाव से सेवा कर ही ना पाता। जब नागा बाबा स्वयं वृंदावन में रहते थे अपने गुरु के यहां, वो एक प्रसंग हमने बताया हुआ है आपको, तो उनके गुरु जो हमारे परम गुरु, उनके कई गुरु थे, जिसमें से भक्ति भाव के जो उनके गुरु थे उनका नाम था मोहनदास उदासीन। तो उन्होंने कहा कि जाओ सब शिष्यों को कि दीपावली की रात्रि को यह जप करना है तुम्हें। सारे शिष्य जप कर रहे थे, नागा बाबा सो गए। बाबा तब 13-14 वर्ष के रहे होंगे। बाबा सो गए। तो सुबह अब शिष्य तो इसी ताक में ही होते हैं, कोई दूसरा गलती करे और फट से लेके जाएं। तो उन्होंने कहा, ये देखो ये शिष्य किसी काम का नहीं है आपका, आप ऐसे ही इसको इतना मुंह लगाते हो, इसको इतना प्यार करते हो, बट ये जो है रात को सो गया और हमने इसको उठाया, इसने हमें गाली दी और बोला सोने दो मुझे। तो जो परम गुरु थे उन्होंने कहा, तो तुम अपना जब छोड़ के इसको उठा रहे थे क्या? उनका सो रहा था हमारे पास बैठा, तो हमने कहा उठ, तो जब तो तुम्हें करना है। तो उन्होंने बुलाया नागा बाबा को कि क्यों। और जो मोहनदास उदासीन थे, उनका एक सरल सा एक रूटीन था, जो कि बाबा कहते जितने वर्ष भी बाबा उनके साथ रहे, उन्होंने एक ही चीज देखी, वो सुबह पानी उबलना रख देते थे, उसमें मुट्ठी भर के किशमिश, मुट्ठी भर के बादाम और जो जो ड्राई फ्रूट्स होते थे, मेवा, वो डाल के वो अपना बांके बिहारी जी के मंदिर चले जाते थे। तो वहां पर 3 घंटे वो बिताते थे मंदिर में। 3 घंटे बाद जब आते थे तब इसका एकदम काढ़ा बन चुका होता था, तो फिर वो छान के शिष्य वगैरह तैयार करके वो पीते थे, उनका सुबह का
ये प्रतिदिन का वो था। तो उस दिन जब वो पीने बैठे वो अपना, तो उन्होंने बुला लिया नागा बाबा को, कि नागा बाबा का उन्होंने नाम दिया था दर्शन मुनि उदासीन। दर्शन इधर आओ। तो उनका महाराज कि वो कह रहे हैं तू कल जप नहीं किया रात को। उन्होंने कहा जप किसके लिए करना, मुझे किसी के लिए जप करना नहीं, मुझे आप मिल गए गुरुजी। नागा बाबा ने कहा मुझे आप मिल गए, मुझे अब किसी ईश्वर की प्राप्ति की वो इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, कामना नहीं है, चाह नहीं है, मुझे कोई जप नहीं करना आप किसी की प्राप्ति के लिए। जब आपका आदेश होगा तो करूंगा, परंतु आपने रात्रि में बोला था यदि मां का दर्शन चाहिए तो जप करो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन होता है। तो उन्होंने एक घूंट भर के उनको सारा दे दिया है। वो कभी नहीं देते थे अपना काढ़ा, जैसा कि नागा बाबा ने बताया था। तो उसको के पी और ये भी खा ले जो पड़ा है बर्तन में। और कहा यही बात जो फिर नागा बाबा ने मुझे कही थी, उनका दर्शन बेटा जहां तक देखोगे संपत्ति ही संपत्ति होगी, तुम्हारे जीवन में कभी कोई काम नहीं रुकेगा। और नागा बाबा ही कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। वो कहते 9 वर्ष की आयु में वो भाग गए थे, क्योंकि कहते सच्ची बात बता रहा हूँ गुरु, मुझे कहते मैं तो केवल इसलिए भागा था, स्कूल में मेरा मास्टर मुझे पीटता था, घर पे मेरा बाप मुझे पीटता था। मैं पिटाई से इतना दुखी हो चुका था, मैंने कहा मुझे घर में रहना ही नहीं। जितनी बार भागता था मुझे पकड़ के ले आते थे घर पे, जितनी बार भागता था पकड़ के ले आते थे। एक बार कहते मैं पटरी पर लेट गया ऐसे। अब गाड़ी जब आने वाली है तो पटरी पर हॉरिजॉन्टली लेटने की बजाय बाबा पैरेलली लेट गए उसके अंदर। तो कहते गुरु एक एक करके 70 डिब्बे मेरे ऊपर से निकले। और जब ऐसे 70 मैं गिनती कर रहा हूं 1 2 3, तो 70 डिब्बे कहते मेरे सर से ऊपर से निकले। कहते मेरी आत्मा कांप गई। तो परंतु उसके बाद घर वालों ने भी मुझे कभी परेशान नहीं किया। उसने कहा उनको जाने दो। तो फिर वो वृंदावन में आ गए थे, वहाँ मोहनदास उदासीन जो हैं उनके साथ वो रहे। फिर बाबा वहाँ वाराणसी में चले गए, 8 वर्ष एक अघोरी के साथ रहे। फिर 12 वर्ष कामाख्या में रहे। फिर कुछ वर्ष बाबा ने विंध्याचल में साधना की। 2 वर्ष एक नाव पर ही रहे और 12 वर्ष खड़े रहे। बाबा खड़ेश्वरी साधना होती है वो की बाबा ने। और देखिए जब धूप, जब ये दिन होते हैं गर्मियों के, तो बाबा पंचअग्नि धुनी जो है लगाते थे, जिसमें कि चारों ओर अग्नि होती है, तो 5वां ऊपर से सूर्य होता है। और जब वर्षा ऋतु आती थी तो जल विहार करते थे 40 दिन, पेड़ के नीचे ही रहते थे बरसात में। और जब जाड़े के दिन होते थे माघ में, तो बाबा 40 दिन जलधारा करते थे। सुबह सुबह 3 बजे वैसे बैठ जाते थे और शिष्य लोग जो हैं ठंडे पानी के घड़े जो हैं ऊपर रख देते थे, उसमें एक धागा ऐसे पानी टप 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 जो है गिरता रहता। 4 घंटे के वो एक वैसे अपने आप में बड़ी अद्भुत साधना है। वो मैंने नहीं की व्यक्तिगत रूप से। उसमें साधक स्वयं का अभिषेक करता है भगवान शिव की भांति, रुद्र अभिषेक के साथ, रुद्रम के साथ स्वयं का अभिषेक कर रहा है। तो एक बार मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा ये जो तप होता है, क्या इसका वास्तव में आध्यात्मिक लाभ मिलता है मनुष्य को? तो बाबा ने मुझे कहा देखो बेटा, शरीर तो सदता ही है, ये हठ योग की क्रियाएं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि शरीर को इतना तपाना, इतना वो करना। उन्होंने कहा ये हठ योग की क्रियाएं हैं और लाभ तो होता ही है शरीर को। पर तुमसे मैं एक बात कहता हूं, मुझे कहते जी बाबा, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं पढ़े लिखे बेवकूफ और एक होते हैं पढ़े लिखे समझदार। मुझे कहते तुम दूसरी श्रेणी में आते हो, पढ़े लिखे समझदार हो, तुम्हारा सारा काम हुआ पड़ा है बेटा, तुम्हें बस हल्का सा चलना है इस पथ पर, सब कुछ लेकर ही आए हो
और मेरे पास भी मेरा तप ही लेने आए हो। बाबा ने मुझे कहा कि ये क्रियाएं तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं, तुमको इनको करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला जी बाबा। तो एक बार बाबा ने मुझे बोला, उसके बाद मैंने ना तो कभी विचार किया मैं करूं, ना ही मैंने प्रयत्न किया, ना ही मेरा मन किया। जैसा कि अष्टावक्र ने जनक से कहा कि मुझे अपना मन दे दो, दक्षिणा में क्या दे सकते हो, मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवा सकता हूं। तो जनक ने कहा मैं कुछ भी दे सकता हूं, साम्राज्य पूरा आपके नाम कर सकता हूं, मेरे किसी काम का नहीं। अष्टावक्र ने कहा मैं राज्य साम्राज्य का क्या करूंगा, कौन लेगा इतनी टेंशन जैसे हमारे राजीव जी देते हैं। एक छोटा सा आश्रम चलाने में इतना स्ट्रेस होता है, सबको खुश करना है, सबको देखना है, भगवान बन के जीना पड़ता है। मेरा काम तो बहुत अच्छा है, डिस्कोर्स दिए, चुपचाप चल दिए। तो अष्टावक्र ने कहा मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, ना ही मुझे इसकी कोई कामना है। तो फिर दक्षिणा में मैं आपको अपने प्राण दे सकता हूं। मैं कोई नरभक्षी दिख रहा हूं तुम्हें? तुम्हारे प्राण लेकर मैं क्या काम करूंगा जनक? तो फिर आप ही बताइए। उन्होंने कहा मन दे सकते हो? मन दे सकता हूं। तो ठीक है, हाथ में जल लेकर संकल्प करके मुझे मन दे दो अभी। राजा जनक ने मन दे दिया। हाँ, अब चढ़ो घोड़े पर रखा। तो जैसी वो चढ़ने लगते हैं, किसका मन कर रहा है चढ़ने का, उसी से उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो मेरा नागा बाबा के साथ जो संबंध था वो मैं उनको मन ही दे चुका था अपना। अगर उन्होंने बोला ये करना है तो मेरा मन अपने आप हाँ ये हो जाएगा, यही करना है। अगर उन्होंने बोला ये नहीं करना है तो मेरे मन में दूसरा प्रश्न नहीं कि ये क्यों नहीं करना है या ऐसा कैसे हो गया। अगर मन ही दे दिया तो फिर प्रश्न ही कहां, अगर दिया ही नहीं तो फिर समर्पण ही क्या। और कई बार दोनों में आने में समय भी लगता है, परंतु कई बार कृपा जल्दी भी हो जाती है, कुछ भी संभव है।